हेलो फ्रेंड्स, सुविद्या जी टीच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने प्रसार शिक्षा का अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया। अब हम प्रसार शिक्षा के इतिहास तथा सिद्धांतों को जानेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रसार शिक्षा का इतिहास। प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में हुआ। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया। कहाँ पर? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1894 में पोरहिस ने कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारियों को पहुंचाने हेतु प्रसार यानी एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग किया। कब? 1894 में। किसने? पोरहिस ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर सी मैन नैप के शैक्षणिक प्रयासों से 1880 से 1910 के मध्य अमेरिका में प्रसार कार्य का आविर्भाव हुआ, जो कपास की खेती एवं उद्योग से संबंधित था। किसके प्रयासों से? डॉक्टर सी मैन नैप के शैक्षणिक प्रयासों से। कहाँ पर? अमेरिका में प्रसार कार्य का उद्भव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता कब मिली? तो सन 1914 में। 1914 में स्मिथ लीवर एक्ट के पारित होने पर प्राप्त हुई। इस एक्ट के पारित होने के बाद ग्रामीणों के विकास हेतु जो संस्थागत शिक्षण व्यवस्था थी के दायरे से बाहर शिक्षण की व्यवस्था की जाने लगी और आगे चलकर इस शिक्षण को कृषि प्रसार यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का नाम दिया गया। अब भारत में प्रसार शिक्षा का इतिहास क्या है, इसका स्वरूप क्या था, विकास कैसे हुआ, इसको भी जान लेते हैं। तो भारत में प्रसार शिक्षा का इतिहास। सर्वप्रथम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर हुई? पूसा, बिहार में हुई। और कब? सन 1908 में। और भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। किसकी? ICAR यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1936 में इसी संस्थान को ICAR को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य फसल उत्पादन निर्मित उन्नत तकनीकों का विकास, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु प्रयास, उत्तम कोटि के बीजों का उत्पादन, कीटों तथा फसलों को हानि पहुंचाने वाली बीमारियों से बचाव आदि इस संस्थान के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सन 1928 में किसने? रॉयल कमीशन ने इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना के निमित्त सिफारिश की तथा इसकी स्थापना 1928 में हुई। किसकी? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की। अब इसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसार कार्य के अंतर्गत पशुधन के समुन्नत रख रखाव, मत्स्य पालन की उन्नत तकनीकों आदि के विकास हेतु डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, वेटेरिनरी साइंस जैसे विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम का गठन हुआ है। राधाकृष्णन कमीशन ने सन 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की यानी इसकी सिफारिश की। किसने? राधाकृष्णन कमीशन ने। कब? 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर में प्रसार शिक्षा के स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई 1955 से 56 में प्रारंभ हुई। कहाँ पर? बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर में। तत्काल देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों तथा गृह विज्ञान पाठ्यक्रमों के साथ प्रसार शिक्षा की पढ़ाई होती है, जैसे उत्तर प्रदेश
पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मैसूर, असम, महाराष्ट्र, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय। इसमें किसकी पढ़ाई होती है? कृषि प्रसार की, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा की पढ़ाई होती है। अब हम प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों को जान लेते हैं कि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। अभी तक हमने प्रसार शिक्षा का इतिहास जाना और भारत में प्रसार शिक्षा का इतिहास क्या था इसको भी जाना। अब हम प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों को जानेंगे। तो चलिए प्रसार शिक्षा के सिद्धांत को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा में स्थानीय संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। गांव में पंचायत होते हैं, युवा मंडल, महिला मंडल, ऐसे संगठन होते हैं जिनकी सहायता से प्रसार कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यदि प्रसार कार्यकर्ता इसका अनुभव करता है कि नए संगठनों का भी गठन किया जाना चाहिए तो वह इनका गठन करके इनका भी सहयोग प्राप्त कर सकता है। इसे ही स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्थानीय संसाधन, चाहे वह मनुष्य हो या वस्तु हो, उनका पूरा प्रयोग करना चाहिए। गांव की जो युवा शक्ति है उसका उपयोग खेती के अतिरिक्त सड़क निर्माण, भवन निर्माण, बाल शिक्षण, प्रौढ़ शिक्षण, स्वास्थ्य केंद्र के रखरखाव में किया जा सकता है। जैसे यदि प्रसार करता है तो वह युवाओं की शक्ति से मेला, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करके अपने कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुपयोगी लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग करके गोबर की बचत की जा सकती है और उस गोबर का उपयोग खाद्य तथा गोबर गैस संयंत्र में कर सकता है। जो साक्षर महिलाएं हैं उनके द्वारा अन्य निरक्षर महिलाओं को शिक्षित किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नमनीयता का सिद्धांत। विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों तथा परिवेशों के अनुसार इसके स्वरूप में परिवर्तन लाना होता है। किसमें? प्रसार कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत किसी प्रतिबद्ध पाठ्यक्रम का अनुपालन नहीं होता। जिस परिवेश, जिस स्थान तथा जिस व्यक्ति के निमित्त कार्यक्रम चलाना होता है उसी को लक्षित करके कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अतः प्रसार शिक्षण पद्धति में नमनीयता का होना आवश्यक है। साथ ही समय के साथ इसमें बदलाव लाने की भी संभावनाएं होनी चाहिए जिससे प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। इसे क्या कहते हैं? नमनीयता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा को प्रभावशाली बनाने हेतु लोगों की संस्कृति के अनुसार शैक्षिक विधियों का चयन किया जाना चाहिए। इतने बड़े भारत देश में विभिन्न प्रकार के लोगों की विचारधारा, रहन सहन और संगठनों में क्या होता है? अंतर होता है, संस्कृति में अंतर होता है। जैसे उत्तर प्रदेश है, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और अन्य जो राज्य हैं उनके क्या होता है? उनके विचारधारा में, बोली में, इतिहास में, नेतृत्व में, मूल्यों में, सब में क्या होता है? अंतर होता है। तो ऐसे उपयुक्त शैक्षिक विधि का चयन करना चाहिए जिससे वह कार्यक्रम को सफल बना सके। वैसे तो लोगों की संस्कृति को पहचानना इतना आसान नहीं है, फिर भी यदि प्रसार कार्यकर्ता अपनी सूझबूझ से, अपनी योग्यता से परिस्थिति बदलते ही जो पुराने विचार हैं उनको त्याग कर आवश्यक परिवर्तन और नए विचारों वाले आधारित कार्यक्रम को सम्मिलित कर सकता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। तो जो परिवर्तन होता है कभी कभी प्रसार कार्य के ना होते हुए भी होता रहता है क्योंकि परिवर्तन समाज का आवश्यक अंग है। प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना
चाहिए। लोगों की सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ ही प्रसार कार्यक्रम में भी परिवर्तन करना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल संगठन का सिद्धांत। तो प्रसार कार्यक्रम बनाते समय लोगों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। यदि किसानों की कोई योजना है तो जब तक किसान यह अनुभव नहीं करेगा कि वह उसके लिए उपयोगी व लाभप्रद है, तब तक वह उन्हें अपनाएगा नहीं। जिस प्रकार मकान की नींव मजबूत होने पर मकान भी स्थायी होता है, वैसे ही यदि लोगों की आवश्यकता व रुचि के अनुसार कार्यक्रम आधारित होते हैं तो परिणाम भी लाभप्रद होते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूल संगठन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग का सिद्धांत। तो इसमें मिलकर कार्य करने की भावना ग्रामीण लोग तथा प्रसार कार्यकर्ता दोनों में होनी चाहिए। प्रसार कार्यक्रम सरकारी सहायता के साथ ही लोगों का कार्यक्रम है, इसलिए सामाजिक उन्नति है तो सभी लोगों को एक दूसरे का सहयोग व सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण पारिवारिक पहुंच का सिद्धांत। तो जो प्रसार कार्य है उसे पूरे परिवार के लिए होना चाहिए। इसमें किसान के साथ उसकी पत्नी और बच्चों को भी शामिल किया जाना चाहिए, तभी कार्यक्रम क्या होगा? उपयोगी होगा और सफल होगा। जैसे कोई सूचना या खोज है तो प्रसार कार्यकर्ता किसी किसान को देता है उस खोज को, उस सूचना को, तो किसी एक समुदाय द्वारा, किसी एक व्यक्ति द्वारा उपेक्षित किए जाने पर परिवार के जो अन्य लोग होते हैं वो भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक किसान ने उन्नत किस्म की मक्का बोकर अपनी उपज बढ़ाई, किंतु उसकी जो पत्नी थी उसकी रोटी को पसंद नहीं किया, क्योंकि जो वह पीले रंग की होती थी और उस समुदाय में जो पीली चपाती है वो खराब रसोई पकाने को मानते हैं, जिसके कारण जब अगले वर्ष अधिक उपज हुई तब भी उस उन्नत किस्म को नहीं बोया गया। इसलिए प्रसार कार्यक्रम परिवार के सभी सदस्यों को ध्यान में रखकर उनके अनुरूप बनाना चाहिए। इसे ही क्या कहते हैं? संपूर्ण पारिवारिक पहुंच का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं शिक्षण विधि के प्रयोग का सिद्धांत। तो एक से अधिक प्रसार कार्य की विधियां सूचना देने के लिए अधिक प्रभावशाली होंगी। सही संचार सुविधा उपलब्ध न होने से अथवा लापरवाही से केवल एक विधि का प्रयोग के माध्यम से सूचना देने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। यदि नई परिस्थिति में हम बदलते परिवेश के साथ नए नए तरीके, नए नए शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं तो इससे हमें दूरगामी परिणाम प्राप्त होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? शिक्षण विधि के प्रयोग का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रुचियों एवं अनुरूपता के आधार पर आवश्यकता का सिद्धांत। तो कभी कभी कार्यक्रम तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं में भिन्नता होती है। ऐसी स्थिति में प्रसार कार्यकर्ता को उनकी प्रथम आवश्यकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। उससे क्या होगा? एक विश्वास का वातावरण उत्पन्न होता है और प्रसार कार्यकर्ता अनुभव तथा लोगों की परंपरा द्वारा उन्हें विकास की ओर अग्रसर कर सकता है। इसे क्या कहते हैं? रुचियों एवं आवश्यकता के आधार पर सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत, यानी स्वयं की इच्छा से कार्य करने का सिद्धांत, स्वयं की इच्छा पर सीखने की क्रिया का सिद्धांत। तो ये क्या होता है? अगर जो कार्य हम स्वयं से करते हैं, स्वयं की इच्छा से करते हैं, उसमें क्या होता है? उसका अस्थायी प्रभाव हम पर पड़ता है। किसी भी दबाव में आकर किया गया कार्य अस्थायी स्वभाव नहीं ग्रहण कर पाता।
इसी कारण प्रसार शिक्षा के अंतर्गत मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है। व्यक्ति की मनोवृत्ति अथवा दृष्टिकोण में जब परिवर्तन आते हैं तो वह अंतः प्रेरणा पर आधारित होते हैं। इसे ही स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं की सहायता का सिद्धांत। तो स्वतः प्रेरणा प्रसार शिक्षा का तत्व है। स्वयं कार्य करके व्यक्ति अधिक अस्थायी रूप से सीखता है और ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं कर सके। तो इसे क्या कहते हैं? स्वयं की सहायता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य निष्पादन द्वारा करके सीखने का सिद्धांत। तो व्यक्ति जो कार्य स्वयं करके सीखता है उसमें स्थायित्व का गुण होता है और वह शीघ्र और अधिक मात्रा में सीख सकता है। प्रसार शिक्षण एक सकारात्मक गत्यात्मक विधा है जो क्रियाशीलता पर आधारित होती है। कृषि की जो नवीन पद्धतियां हैं, महिलाओं के पोषण संबंधी जानकारी है आदि विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं वो निष्पादन के द्वारा ही किए जाते हैं। इसे ही कार्य निष्पादन द्वारा करके सीखने का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वावलंबन का सिद्धांत। जब व्यक्ति में आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन की भावना जागती है तो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। प्रसार शिक्षण का यही सिद्धांत ग्रामीणों को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाता है। इसे क्या कहते हैं? स्वावलंबन का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है अनुनय अभिप्रेरणा व प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो भारत में ग्रामीण लोग पिछड़ेपन का शिकार होते हैं। वे अनेक पूर्वाग्रहों से ग्रसित रूढ़वादी और परंपरावादी होते हैं। वो बदलाव के प्रति सहज नहीं होते। वे जिद्दीपन ग्रामीण लोगों में अधिक जो है दिखाई देता है। ऐसे में जो प्रसार करता है उसको अनुनय विनय का सहारा लेना पड़ता है और प्रसार शिक्षण में इन अनुनय अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन के सिद्धांतों का स्थान आवश्यक होता है। इनका अत्यंत लाभकारी उपयोग होता है जिससे प्रसार कार्यक्रमों से लोग जुड़ाव स्थापित करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। इसे ही अनुनय अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है कि विकास की गति चाहे धीमी हो किंतु यह अनवरत चलनी चाहिए। प्रसारकर्ता को किसी भी क्षेत्र में कार्यक्रम चलाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लोगों के पहले स्वभाव का अध्ययन करना चाहिए, उनकी समस्याओं को जानना चाहिए और उनके बातों को जानकर तब ज्ञान प्राप्त हो जाने पर योजना बनानी चाहिए। अगर शीघ्रता से कोई परिवर्तन लाया जाता है तो वह उन्हें थोपे जाने का या दबाव बनाने का एहसास कराता है। इसलिए धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत इसमें उपयोगी होता है। तो ये क्या है? धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। विषय विशेषज्ञों का जो ज्ञान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो व्यापक होना चाहिए। प्रशिक्षित विशेषज्ञों के सिद्धांत के अंतर्गत जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनका संपूर्ण परिवार के कल्याण में सहयोग प्रदान करना होना चाहिए जिससे पारिवारिक समस्याओं से संबंधित जो कार्यक्रम है उनका निवारण है वो भी किया जा सके। इसे क्या कहते हैं? प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं व्यवहारिक विज्ञान तथा तकनीक का सिद्धांत। तो प्रसार शिक्षण एक के क्या है? व्यवहारिक शिक्षण है, व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है तथा इसमें जो ग्रामीण जीवन है उसके जो विविध क्षेत्र हैं, विभिन्न व्यवहारिक विज्ञान एवं तकनीक है उसमें अपना योगदान प्रदान करता है। चाहे वह उन्नत किस्म का बीज हो, चूल्हा हो, मुर्गी पालन हो, भंडारण की नई पद्धतियां, नई जानकारियां या सूचनाएं हो, इन सभी में क्या करता है? व्यवहारिक विज्ञान तथा तकनीक सहयोग प्रदान करता है और इसका जो है भरपूर उपयोग व्यवहारिक विज्ञान तथा तकनीक के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रजातंत्र एवं विज्ञान का सिद्धांत।
तो प्रजातंत्र में विचार की स्वतंत्रता, वैज्ञानिकों की पक्षपात रहित और उद्देश्यपूर्ण पहुंच, समस्या के समाधान से जो तत्व प्रयुक्त किए जाते हैं वो सभी खोज पर निर्भर करते हैं। चाहे यह खोज क्या होता है, पर इस खोज के परिणाम कृषकों तक, किसानों तक ले जाना होता है और लोगों की समस्याओं को वैज्ञानिकों तक। खोज परीक्षण जिससे आवश्यक सुझाव ज्ञात किया जा सके, ऐसा जो है इसमें प्रजातंत्र एवं विज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत होता है, किया जाता है। और प्रजातंत्र के अंतर्गत 4 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है प्रजातंत्र में जो नागरिक होता है वह प्रमुख होता है। दूसरे नंबर पर घर सभ्यता की मौलिक इकाई होती है। तीसरा नंबर है परिवार मानव जगत का प्रथम प्रशिक्षण समूह है। और चौथे नंबर पर है सुविधा और साधनों से युक्त औसतन भूमि प्राप्ति होनी चाहिए। किसके लिए? प्रजातंत्र एवं विज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है निरपेक्षता तथा तटस्थता का सिद्धांत। तो प्रसार कार्यक्रम को सभी को समान महत्व दिया जाना चाहिए। इसमें सबको, सभी को समान महत्व दिया जाता है, जिसमें हर वर्ग, जाति, समुदाय, धर्म, संप्रदाय, संगठन के लोग सम्मिलित होते हैं और उनका सहयोग करते हैं। प्रसार कार्य सभी के हितों की रक्षा करता है तथा दूसरों से जो इससे लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है सभी को होता है। इस बात के लिए प्रसार कार्यकर्ता को क्या होना चाहिए? तटस्थता, यानी सचेत रहना चाहिए कि सभी को इसमें समान अवसर प्रदान हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। तो इसमें अभी तक हमने जैसे बताया कि जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए तथा पारिवारिक समस्याओं से संबंधित होना चाहिए, जिससे संपूर्ण परिवार के कल्याण में सहयोग प्रदान कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्सेदारी का सिद्धांत। तो अच्छा प्रसार कार्य ग्रामीणों की मदद करता है और अपनी समस्याओं को पहचानने व उन्हें सुलझाने में सहायक है। यदि लोगों को कोई कार्य है सीधे सीधे हल करके दे देते हैं तो वह उस कार्य से अपने को जुड़ा हुआ अनुभव नहीं करते हैं। यदि वे कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उनमें अपनेपन का भाव विकसित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? हिस्सेदारी का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेतृत्व का सिद्धांत। तो प्रसार कार्यकर्ता को अकेले कार्य की अपेक्षा नेतृत्व का उपयोग करना चाहिए। नेता को उसी कार्यक्रम में उसी गांव से चुनना चाहिए जिसमें वह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तत्पश्चात उन्हें प्रशिक्षण व प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। तो प्रसार कार्यकर्ता और विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके अच्छे प्रसार कार्य हेतु स्वैच्छिक नेता का चयन किया जाना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? नेतृत्व का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन का सिद्धांत। तो प्रसार कार्य सही दिशा में हो रहा है यह जानने के लिए विकास का पुनर्निरीक्षण करना आवश्यक होता है, जिससे सही कार्य किया जा सके। और केवल योजना बनाना या तकनीक ही इसके लिए पर्याप्त नहीं होता है, इन्हें वैज्ञानिक तरीके से निश्चित करना आवश्यक होता है कि प्रसार कार्य सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रसारकर्ता को भविष्य में कार्यक्रम की गुणात्मकता सुधारने में भी मूल्यांकन के परिणाम सहायक होते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संतुष्टि का सिद्धांत। तो विकास के कार्यक्रम में भागीदारों की संतुष्टि आवश्यक है, इसी पर प्रसार कार्य की सफलता निर्भर करती है। लोग कार्यक्रम में भाग लेने से संतुष्ट नहीं होते हैं तो भविष्य में कभी कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं। इसके लिए उन्हें पहचानना और उनके कार्य की प्रशंसा करना, स्वयं नेतृत्व करने को प्रेरित करना आदि क्या है? संतुष्टि का सिद्धांत है, जो प्रसार कार्यक्रम के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। ये क्या है? प्रसार शिक्षा के सिद्धांत हो गए, प्रसार शिक्षा का इतिहास हो गया। इन सभी का अध्ययन हमने कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।